ईरान की इस तकनीक और युद्ध के नए तरीके से अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही बार बार अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके ही देश की खुफिया रिपोर्ट ने ट्रंप के दावों की पोल खोल दी। इसी रिपोर्ट में क्लेम किया गया, यह दावा किया गया कि खलीफा को मिटाना मुमकिन फिलहाल नहीं है। अगर आपने पिछले 2-3 दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर गौर किया होगा तो वो न सिर्फ जंग में जीत का एक तरफा ऐलान कर रहे हैं, बल्कि इससे ये भी लगता है कि ट्रंप ईरान के साथ जंग खत्म करने की जल्दबाजी में है। ईरान पर भारी बमबारी के बीच ट्रंप के बयानों का मजमून समझ लीजिए, जैसे ईरान की मिसाइलें और लॉन्च करने की क्षमता को नष्ट करना, मिसाइल ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रीज को खत्म करना, ईरान की नौसेना और फाइटर जेट्स को नष्ट करना। लेकिन जमीन पर तो ऐसा कतई दिखाई नहीं देता कि ईरान की नेवी कमजोर पड़ चुकी हो, उसकी ड्रोन या मिसाइल पावर कम हुई हो, बल्कि ईरान का हमला जंग के हर दिन ताकतवर होता जा रहा है। तो क्या फेक क्लेम कर ट्रंप ईरान की जंग से वापस निकलना चाहते हैं? इसकी एक वजह है अमेरिका खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट। इसके मुताबिक खामनेई की मौत के बाद भी ईरान की जनता पर सुप्रीम लीडर के कमांड का नियंत्रण मजबूत है। इसके पीछे धार्मिक वजह भी है और जंग के बाद एकजुट होना ईरानी राष्ट्रवाद। इस हालत में ईरान में कट्टरपंथी सरकार को हटाना मुमकिन नहीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की इस रिपोर्ट को इजरायली इंटेलिजेंस ने भी सपोर्ट किया है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को लगता था कि अयतुल्ला खामनेई और IRGC कमांडर्स के खत्म होने के बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता चरमरा जाएगी। लेकिन ये जंग के 14 दिन बाद भी अमेरिका इजरायल की खुशफहमी से ज्यादा कुछ नहीं। 14 दिन बाद भी अमेरिका और इजरायल की सेना ईरान की इस्लामिक सत्ता को डिगा नहीं पाई। ऊपर से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट अलग से खड़ा हो गया। हर रोज हजारों करोड़ रुपए जंग में फूंके जा रहे हैं, उसका दबाव अलग है। तो क्या ट्रंप अब जंग से निकलने की तैयारी में है? ट्रंप इसके रास्ते इसलिए भी खोज रहे हैं कि खुद अमेरिका में ही उनका विरोध हो रहा है। जंग अगर महीने भर तक खिंच गई तो इसके खर्चों के लिए बजट पास करवाना ट्रंप के लिए बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।